बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद सर कुर्बानी में अब तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, सच टीवी की जानिब से आप तमाम देखने वालों को ईद का तीसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं आपका ईद का पहला और दूसरा रोज़ बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि हम आपके साथ थे आपकी ईद को मज़ीद खुशगवार बेहतर करने के लिए, इंटरटेनमेंट से भरपूर जो है वो बनाने के लिए। डेफिनेटली हमारा पैनल हमारे साथ था, जिनसे हमने बड़ी मज़ेदार की जो है वो गपशप की, कुछ इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन भी की कि हम ईद कुर्बान जो है वो मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ईदेन का जो मकसद है, इन सेलिब्रेशन का मकसद क्या होता है, डेफिनेटली उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस सीरियस डिस्कशन के बाद आज ईद का तीसरा रोज़, उसके बाद डेफिनेटली हम सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे। ऑफिस की वही वो टेंशन वाले हेक्टिक काम जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो आज हमने सोचा क्यों ना ईद का जो तीसरा रोज़ है वो आप तमाम लोगों के साथ ज़रा हंसी मजाक वाला, हल्ले गुल्ले वाला और मज़ीद इंटरटेनिंग जो है उसको बनाया जाए। तो इसलिए आज के जो हमारे गेस्ट होंगे, डेफिनेटली आज ईद का तीसरा रोज़ आपको बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इससे पहले कि मैं ज़्यादा बोलना शुरू कर दूँ, जल्दी से मेहमानों के जाने पड़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं, ताकि इस खूबसूरत सेलिब्रेशन का जो आगाज़ है वो हम करें, मेहमानों से हम चटपटी जो बातें हैं वो करें, क्योंकि ईद कुर्बान भी हैं और इसको नमकीन ईद भी कहते हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनको देख के आप समझ जाएंगे कि वाकई ईद कुर्बान है और हम बड़े भरपूर तरीके से आप सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह आप डिफरेंट उनको प्ले ड्रामाज में देखते रहते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स में उनको आप देखते रहते हैं और बड़ी ही पोलाइट पर्सनालिटी हमारे साथ हैं जी। ड्रामा एक्टर है मुदस्सिर नज़र साहब। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, इन्हें भी आप एक निजी टेलीविज़न पे देखती हैं, अपनी खिदमात सर अंजाम देते हुए और मॉडलिंग करते हुए भी आप इनको देखते हैं। सैम मलिक साहिबा हमारे साथ है। सैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जितने देखने वाले हैं और पाकिस्तान से जितने बाहर रहते हैं उन सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू सो मच। तारीफ के बिना ईद कभी भी नहीं एग्जैक्टली, तारीफ और ख़वातीन एक दूसरे की ना करे ऐसा हो नहीं सकता। वेल, अगले हमारे मेहमान जी जिन्होंने हमारे आज के दिन के, आज के जो ईद का तीसरा रोज़ जो है जो हम आपके साथ सेलिब्रेट कर उसको मज़ीद मज़ेदार करने के लिए जो हमारे साथ मौजूद हैं, राजा अब्दुल सितार साहब हमारे साथ और उनकी टीम है जी। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें ज्वाइन किया ईद बहुत शुक्रिया ज़बरदस्त करने के लिए। ये कसाई भाई की तरफ से सब देखने वालों को, सुनने वालों को, और ईद के दिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हूँ और मैं सबके पास आऊँगा। एग्जैक्टली, ईद के दिन बहुत ख़ास पर्सनैलिटी हैं जो कि हमें मिलती नहीं है। यकीन करें, वैसे कोई मुझे मुंह नहीं लगाता, मेरी बीवी मेरे से बात नहीं करती, लेकिन ईद के दिन देखें गोश्त जो इकट्ठा करके ले आता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है, और आप ना होंगे तो हम गोश्त कहाँ से इकट्ठा करेंगे। तो राजा साहब आपकी तरफ आएंगे, हम पूरा प्रोग्राम जो है वक्तन फ़वक्तन आपसे जानेंगे। आपकी टीम हमारे साथ है, इनसे भी हम ईद के बारे में और डिफरेंट कॉमेडी, चूँकि आपकी टीम बड़ी ज़बरदस्त करती है तो वो भी हम सुनेंगे। बाकी मेहमानों से हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। मुदस्सिर साहब, ईद का तीसरा रोज़ है, कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजर रहा है और फिलहाल तो हमारे साथ गुजर रहा है, ऐसे ही है, लेकिन आपके साथ गुजरे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये आप सबका प्यार है और हमारी मोहब्बत आपके लिए हमेशा बढ़ती रही। डेफिनेटली। ईद का पहला और दूसरा जो रोज़ था वो किस तरह से गुजरा? कुर्बानी कर ली या आज करेंगे? कुर्बानी सेकंड डे ही कर ली थी। अच्छा, सेकंड जी। फर्स्ट डे आपको कसाई नहीं मिले? तो फर्स्ट डे कहाँ, सेकंड डे भी नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारा अपना ही रिलेटिव था, तो अपना रिलेटिव था तो हो गया मैनेज, वरना मतलब वो भी उससे एक माह कसाई तो नहीं था? एक माह पहले एक माह नहीं मुदस्सिर, एक साल पहले आपको करना पड़ता है क्योंकि मिलते नहीं है। Exactly, फोन ब्लॉक लिस्ट में आती है, एडवांस बुकिंग। हाँ, बस अच्छा, पहले ही मैनेज हमने कर लिया था, उसको एडवांस बोला। अच्छा, अब मुझे याद आया, सैम आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद का पहला और दूसरा दिन कैसा गुजरा और आज के दिन की क्या मसरूफियात है? कुर्बानी हो गई या कसाई नहीं मिले? नहीं हो गई है। आपको पता है कि ये वाली ईद बहुत ज़्यादा बिजी होती है। ठीक है। एक फर्स्ट डे ऑलरेडी हम खुद घर में कर रहे होते हैं एंड सेकंड डे भी आना जाना गेस्ट का लगा रहता है, बारबेक्यू हो रहे होते हैं, सारा कुछ, और थर्ड डे आपने इनवाइट कर लिया। तो वो छोटी ईद से बड़ी ईद इस वजह से ज़्यादा ज़रा हो रही होती है क्योंकि आपको टू मच वाली होती है यार, आप गोश्त बांट रहे हो। आई थिंक ये बहुत खूबसूरत ईद है बिल्कुल, क्योंकि एक अच्छा ईद कोई भी हो ना, कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी ऐसे मौके हो ना, लेकिन ईद ही नहीं मिलती यार। ये अब अब आपको देनी पड़ती है ईद। अब मैं मिस करती हूँ कि यार आप ईद
दो। अच्छा, अब यानी कि नहीं अब होती। आप समझ रहे हैं कि आपका वो ईदी लेने वाला जो टाइम था वो वो खत्म अब हो गया। गुजर गया, अब दुख होता है। एंड बाबा भी कहते हैं अब वैसे दो। आप अभी माशाल्लाह बूढ़ी तो नहीं है जो ईदी जो है ना वो लेने वाला टाइम। लेकिन यार वो जो बच्चों वाला होता था ना एक टाइम कि आप अच्छे बच्चे हैं तो यार दे दो। अब आजकल के बच्चे को आप 100 रुपीज़ के तो नहीं, नहीं, ये वाला नहीं चाहिए। अब माशाल्लाह बच्चों की भी जो अब हो गए उनको भी पता कि यार ईद थोड़ी ज़्यादा लेनी चाहिए। वो हम नवश वैसे- मासूम बच्चे हुआ करते थे, अब्बा दे देते थे 50 रुपए 100 रुपए। आजकल ये के जो एक बच्चे बात कभी भी मैडम, नहीं। एक बात जी, जी। आपने जब अब्बा का नाम लिया तो मेरी तरफ क्यों देखा है? आपको फीलिंग आई इस वजह से मैंने आपकी तरफ देखा नहीं। सेम एक प्रोग्राम मेरा इनके साथ हुआ था, उसमें भी इन्होंने ये बात की थी। वो इनको बुजुर्गों feel की आ बात जाती हो रही है थी ना। तो उन्होंने ओहो। कहा कि ये बात आपने मुझे देख के क्यों की है, नहीं, क्यों इनको आप अपने feeling आप आना को बुजुर्ग नहीं शुरू हो समझते? जाती नहीं है। नहीं, देखें आज का दिन तो मुझे बुजुर्ग ना कहे ना। अच्छा। मेरे का ये मैडम बड़ी नफीस हैं, अच्छा। सहर जी, इन्होंने सहर मुझे नहीं, कॉल सैम। की। सेम सैम 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 नाम है आपका, माशाल्लाह। अल्लाह आपको कायम रखे, बल्कि कायम अली शाह रखे आपको। सेहत भी वैसी ही है आपकी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टोटली परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो इन्होंने मुझे कॉल की कि जी मैंने बकरा ज़िबा करवाना है। ठीक है। तो मैंने कहा जी मेरी फ़ीस है, मेरा नाम है फ़ीका कसाई। फीका कसाई। फीका कसाई। अच्छा। तो मैंने कहा जी मेरी फ़ीस जो है हाँ। वो ऑनलाइन जो है वो 75,000 है। अच्छा। और अगर आप खुद आके मुझे लेके जाती है तो मैं 50,000 आपसे ले लूँगा। जब इन्होंने मुझे देखा तो मुझे एक ही बात इन्होंने कही, कहती मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगी। अच्छा। खुदा के लिए मेरा बकरा जो है नहा के और हाथ धो के ज़िबा करना है। मैं इतना गंदा हूँ यार। ऐसा क्यों? नहीं, अब ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा साफ सुथरी है ना। और इनके लिए एक मैंने शेर भी लिखा है। क्या ये इरशाद? आपके चेहरे पर जो नूर है, आहा, आपके चेहरे पर ये जो नूर है, आपने लगाया कुछ जरूर है। ਤੁਹਾਡੇ चेहरे दी चमक दसदी है ये मिक्स क्रीमां दा कसूर है। नहीं मिक्स क्रीम का नहीं कसूर मेकअप का जरूर है। जबरदस्त। अच्छा राजी साहब आपकी टीम भी है साथ। जी जरा माशाल्लाह देखो सच टीवी वाले ने आज कैसे खूबसूरत काम किया है। इथों को देखो उत्थे तक ना लगदा है ओजरियां रखे हुए ने। अच्छा इथों तक ओजरियां पईयां ने पर दो डंगर भी बद्धे ने। सानू डंगर के ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਂਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ये छोटा बच्चा कौन है? ये बच्चा खुचा है जी। बच्चा कुछ अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल चाल है? खैरियत है? आज के मौके पर आपको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे नहीं है, ईद मुबारक है। अच्छा महबूब जी ये बच्चा नहीं है, ऐसी खोता सीधा कराया है। हेलो अच्छा हैप्पी बर्थडे से सर आप भी माशाल्लाह टीवी आर्टिस्ट हैं। हैप्पी बर्थडे से याद आया मैं एक बकरा ज़िबा करन गया। ठीक है। वो कहते जल्दी करो बकरा सड़ा, जल्दी ज़िबा करो, जल्दी ज़िबा करो, जल्दी ज़िबा करो, जल्दी ज़िबा करो। इतना जल्दी? हाँ वो इतनी जल्दी थी मैं तकबीर पढ़ना भूल गया। मैंने कर दिया हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। मैंने नहीं सोचा था। अच्छा इन्होंने भी कुछ सोचा या सुना था? हाँ। मेरे बारे में मैं यही कह रही हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ये दिन भी आएगा अच्छा। कि मुझे गलती से इनको ये हार बनाने Oh my पड़ेंगे। God. बट अनफॉर्चुनेटली ये आज अच्छा, के ये हमारे किस चीफ खुशी गेस्ट- में? ये कसाई और चीफ Thank you, गेस्ट है thank ईद you, के thank हमारे। चीफ गेस्ट एग्जैक्टली कसाई। क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन है और मुझे कसाई नहीं मिले थे, ये आपको आखिरी मिले हैं, तो मैंने आज से जाने नहीं दे सकती। तो इन्होंने डिमांड की कि हार पहनाना है। नहीं हार एक तरह की शर्त थी बिल्कुल। नहीं हार ऐसी इसलिए क्या बात पहना है। रहे हैं, इन्होंने ना मुंह ਨਾਲ ਅੱਧਾ किलो कूड़ा खा देना। अच्छा हुन हार पो आता है ठीक है। आपके शो में हुन निकाह खान भी बुला लो। हमने यहाँ पे शादी नहीं करवानी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਉਂਝ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ आज खराब कर ईद दिंਦੇ का दिन है। आपका नाम क्या है? आपने बताया नहीं है। ये आपको पता होगा अब्बास अन्ना साहब। अब्बास अन्ना या अब्बास नन्ना? अब्बास नन्ना, नन्ना जादूगर बड़े अच्छे नन्ना मैजिशियन जादूगर हैं। है। हाँ, अच्छा दो- आप हमें कुछ जादू दिखाएंगे नहीं आज या कसाई से डर गए आप? नहीं कसाई से डर गए। कसाई नहीं है जिस सूर्या तो पता लगता है कुल्फियां वाला कोई। कुल्फी खोया नहीं भाई, एक कुल्फी ठंडी ठारे, एक कुल्फी दिल बहारे। ईद के मौके पे खास तौर पे बड़ी ईद पे आप इनसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर एग्जैक्टली इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन्होंने देख के ਅਸੀਂ ਥੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। सकते। सकते हो जो जो भी वरना भाई ये मिलेंगे। चलिए सही बात। हमें ब्रेक की जानी पड़ती है। ब्रेक के बाद जो है। नहीं, हम तो नहीं डर रहे हैं, आप ऊंची ओके आवाज जी में बात ओके ना करें। ईद का मौका है, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना, लड़ना बिल्कुल नहीं है। हमने ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद अपने कसाई पे हम मजीद बातें करेंगे कि हमने इनकी कितनी इज्जत करनी है। नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ईद सर कुर्बानी में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा रोज़, आप तमाम देखने वालों को हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। डेफिनेटली ईद सेलिब्रेशन का मौका है, खुशियों का मौका है, और हमेशा हम बात करते हैं कि कोई भी सेलिब्रेशन का दिन हो, चाहे वो ईद हो या ईद के अलावा कोई भी मौके हों, तो आपने खुशियाँ समेटनी नहीं बल्कि खुशियाँ बांटनी हैं। और सच टीवी की हमेशा से ये कोशिश रही है, और सच टीवी हमेशा खुशियाँ बांटता है, ना कि खुशियाँ समेटता है। और आज हम इसीलिए अपनी फैमिली को छोड़ के आप सब लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं अपनी खुशियों को बांटने के लिए, ताकि ईद का मौका है, आप सब के साथ मिलजुल कर हम इस ईद को मना सके और ईद की खुशियों को बांट सके। मुदस्सिर साहब, ईद का तीसरा रोज़, डेफिनेटली फ्रेंड्स, फैमिली गेट टुगेदर, बारबेक्यू कहते हैं, नमकीन ईद इसको कहते हैं, तो आपने कोई इस तरह की गैमा गैमी कोई गैदरिंग घर में रखी? एक्टिविटी है 2 दिन तो घर में जो गुजरे हैं वो तो डेफिनेटली खाने में गुजरते हैं। आपको पता पहला दिन आपका टेंशन में गुजरा होगा, कसाई नहीं मिल रहा। थोड़ा सा टेंशन में था, आपको मैंने बताया कि ठीक है, दूसरा दिन मसरूफ गुजरा, कसाई मिल गया कसाई, और तीसरा दिन मसरूफ गुजरेगा कि अब खाना पकाना है। अब खाने बनाने का है और फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग है। खाना खुद बनाते हैं? खुद थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेते हैं, जैसा कि अंडा बॉयल करना, चाय बनाना। नहीं, वाशिंग मशीन च कपड़े भी धो लेंदे ने, पोचा भी ला लेंदे ने। उनको खाना बनाना ते माशाल्लाह ये खतून बैठी हुई ईद वाले दिन भी मुंह बना रही होंगी। क्यों? खाना बना तू उन बेचारी को किसाई नहीं मिला। हाँ, उनका अभी तक बकरा ज़िबा नहीं हुआ होगा। अच्छा, तो कसाई तो रहा ही रहा, कसाई साहब उठ के इधर आ गए, उल्टा मेरे पर्स में से ये चिंटू साहब मेरी लॉलीपॉप भी चुरा के ले आए। मैं भी शिन खातून के बारे में मैं आपको कुछ बताती जी, हूँ। जरूर एक शादी पे गई ना, अच्छा। तो उन्होंने कहा वाह लगता है आपने खूब सारी करीमें मिला के लगाई हुई हैं। अच्छा। कहती नहीं नहीं, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ और ये मेरे चेहरे पे नूर है। अच्छा। उसने कहा बात सुनो बीबी, तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, नफल भी पढ़ा करो ताकि तुम्हारी ये काली गर्दन भी सफेद हो जाए। आंटी मुझे पता है आपने कोई कुर्बानी के लिए कोई जानवर खरीदा है। आप बिल्कुल खरीदा। पता है, पूछे किस तरह? किस तरह? वेडिंग दी अम्मी भी बुला ली नाल तुसी। ओए अपनी अम्मी से ऐसे बात करते हैं? हाँ, मेरी वजह से आप भी खूबसूरत होना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी। इतू गर्दन कटा दो। हेलो, आप चाहते हो आपकी दहशत हो पूरे शहर में? हाँ जी, हाँ जी। इथे लाल वो घूमने वाला रूटर लगा देना नहीं है। मुदस्सिर साहब, आप चाहते हैं आपके पास दौलत आए? बिल्कुल, हर कुछ आता है। चाहते हैं ना? और आपकी जेब में लोग पैसे डाल दें, अपने 2 में बाजू कटवा दें। आप चाहते हैं कि सही आपको झुक के लोग सलाम हाँ हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। अपने 2 में लत्ता कटा दो। ओए होए होए होए। चुप कर, इतना काला इस पे जादू भी असर नहीं करता। अच्छा। तौबा। आपने ट्राई किया जादू हाँ का? ना, तभी तो बता रही हूँ। वो इसलिए असर नहीं करता क्योंकि काले हैं ना वो। इसीलिए असर तो कैसे करे काला काला जादू जादू? कैसे असर करेगा? कोई दूसरा कर सकता है। आपस की गल है, ओनू काला कहण कौन लिया जे ओ जड़ा काले इल्म नालों भी काला है। एक नहीं, वो मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है, मेरे साथ मोबाइल का ड्रम बिठा दिया है। ओए होए होए। ब्लैक के इसलिए ड्राम बिठाया क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है वो की कहते ने उस की सलेंसर जो धुआं निकलता रहता है। देखिए महविश, बात सिर्फ इतनी है, तीसरा दिन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इनको आप मेरे साथ भेज दें आप ले ताकि जाएं। मैं जाके कुर्बानी करवा सकूं। हार तो आपने पहले ही पहना दिया। पर वो आप ले जाएं। जाने को तैयार नहीं है, अब उन्होंने प्राइसेस अपनी और ज्यादा बढ़ा दी है, मैं क्या करूं? किसने- पहले 60,000 में तय हुआ ठीक था, है। आप कह रहे हैं 90,000, तो मैं क्या जितना करूं? आपने मेकअप किया इधर तो हर बंदा कुर्बान होने के लिए खड़ा है आपके लिए कुर्बान। आपसे मैंने पैसे मांगे, जी बिल्कुल। मैं आपके पैसे नहीं लेता आपसे। ठीक है। उसका तो खाता चल रहा है, वो क्यों? कुर्बानी खाता। उसकी मुझे कहती मुझे इजी लोड करवाओ, कार्ड लोड करवाओ। अच्छा। बैलेंस मैंने 500 रुपए का बैलेंस करवाया। मैंने कॉल की तो आगे से मैसेज आ रहा जी आपका फोन दूसरे नंबर पर नहीं तीसरे नंबर पर बिजी है। ओए होए होए होए। ये तो आपके साथ बड़ी एक ज्यादती हो सही ਨੂੰ ਵੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰ ਪਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। मैंने कहा यार ये बीमार है, कांप रहा है। कहते बीमार नहीं है, मैं वाइब्रेट ते लाया आप बकरा लेके आए, आप बकरा लेके आए और मरे हाथी लेके आऊं, बकरे ही लेके आने ही वाले। ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਸੜਿਆ ਜਿਹਾ ਬੱਕਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ 55,000 ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਕਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। मैं भी दुम्बा लेके आया 1.5 लाख रुपए का ते 20,000 च बेच देता है। चले आप जो है डिसाइड करें कौन क्या लेके आए, तब तक मैं मेहमानों से बात कर लेती हूँ बाकी। ऐसी किया बर्तन धो रहे हैं। अच्छा मुदस्सिर, हम बात कर रहे थे घर में कुकिंग की। बड़ी ईद है, नमकीन ईद है, डिफरेंट डिशेस ना पके ऐसा हो नहीं सकता, तो क्या शौक से पकाते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गेट टुगेदर? ज्यादातर तो बारबेक्यू ज़्यादातर बारबेक्यू चलता है क्योंकि ठीक है। वैसे तो होटलिंग वगैरह बाहर होती रहती है। अच्छा।
लेकिन बारबेक्यू पे ज्यादा फोकस होता है। अच्छा बारबेक्यू, मुदस्सिर भाई सॉरी माजरत के साथ, बारबेक्यू इनका बहुत अच्छा होगा क्योंकि इनके साथ सीख बड़ी अच्छी रखी है। अच्छा सैम, इनका तो बारबेक्यू टाइप की डिशेस बनती रहती हैं। ख़वातीन का कहा जाता है कि ये ईद उनकी बड़ी मसरूफ़ होती है, ये सही है? 1000% सच है, लेकिन ज़्यादा किचन में अम्मा या भाभी चल रही होती मतलब हैं, वही- ख़वातीन तो होती हाँ वही सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन जैसे ईद की तैयारियां, कपड़े आप लेकर सिर्फ अलमारी में हैंग कर दो, क्योंकि टाइम तो आपके पास वैसे ही नहीं होता। हाँ घर में ज़्यादातर ये अच्छा होता है कि फैमिली से आप पूरा साल उस तरह नहीं मिल रहे होते हो। Exactly. आई थिंक ये दो बहुत बड़े इवेंट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिसमें आप सबसे मिलजुल रहे होते हो, और सबसे अच्छी बात है कि घर में दावतें चल रही होती हैं। ये सबसे बड़ी अच्छा, एक प्लस इस ईद पॉइंट का ये है कि ये पूरा महीना चलती है। हाँ ये जो ईद कुर्बान है ये पूरा 3 महीने दिन तो चलती है। already कि हर हमारी जितनी- जो गेट टुगेदर हमारी जो Exactly. पार्टीज है वो खत्म ही नहीं होती है। वो इस वजह के 3 दिन हर फैमिलीज वाले पूरा आपको जो खानदान होता है हाँ। सब बिजी होते हैं, आपके फ्रेंड्स बिजी होते हैं। हाँ। तो जब वो फ्री होते फिर वो जो गेट टुगेदर का होता है, हाँ। या कहीं बाहर आउटिंग पे आप चले गए हो, तो वो उसका एक चार्म ही कुछ और होता है। Exactly. आई थिंक हम बहुत लकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसी खूबसूरत ईदें हमें नसीब होती हैं। हमारा और वो culture लोग भी है। मिस करते हैं जो बाहर रहते हैं हाँ। आउट ऑफ कंट्रीज के, वो लोग मिस कर रहे हैं। हाँ। मेरी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जब भी कॉल करें वीडियो कॉल्स की, वो होता है कि यार जो चार्म पाकिस्तान में आप लोग करते हो हम लोग वैसा नहीं मनाते। तो कदर करनी चाहिए जो हम लोग समटाइम कहते हैं अच्छा यार ये सैम, क्या ऐसा है। भी नहीं है कि हम अगर अपने बचपन की ईद की बात करें तब ईद का एक अलग मजा हुआ करता था। हाँ। बट अब इतनी मसरूफियात बड़े हो बहुत गई हो हैं। गए। अलग की अच्छा, बहुत बड़े हो गए। बड़े बहुत हो अलग गए। आपकी बचपन की ईद पहले अलग का इतनी क्या चीजें मतलब नहीं होता था? थी। उस टाइम बकरे फ्री मिलते थे। अच्छा नहीं, मैं फ्री नहीं होते थे बट सस्ते भी होते थे। अब तो बहुत ही अब महंगे बहुत महंगे हो हाँ। गए, अब बहुत ये भी महंगे। टेंशन मैविश हर चीज सस्ती होती थी। अच्छा हाँ, एग्जैक्टली, हर चीज सस्ती मतलब थी। सिर्फ बकरे ही नहीं, सही बात है। अब आप कसाई भी सस्ते होते थे। सही बात है। अच्छा वैसे एक बात है आपस की, सैम ने बहुत अच्छी बातें की, और ख़वातीन हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वाकई बहुत बिजी होती हाँ है, जी। चाहे ईद बड़ी हो चाहे छोटी हो, हाँ। तो वाकई आप लोगों का बड़ा काम होता है, इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं ईद वाले दिन मुदस्सिर साहब के घर गया, हालांकि ये इतने बिजी आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, तो ईद वाले दिन मैंने कहा घर पे होंगे, मैं गया तो मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं। मैंने कहा भाभी क्या आपकी हुआ? शादी हुई? पहले इनसे ये पूछ लें इनकी बेगम कोई है? नहीं, अभी करवा दो मैंने भाभी से पूछा, नहीं, मैंने जैसे कहा, वो भाभी चुप नहीं, हो आप गए एक क्या सेकंड चाहते के हैं? लिए। हाँ, आप क्या चाहते हैं? मैंने exactly, भाभी कुछ- जी से पूछा, मैंने कहा भाभी जी क्यों लड़ रहे हैं भाई से आप, क्यों क्या मसला है? कहती भाई देखे ना भाई, मैंने इनसे कहा था मेरी तस्वीर जो है फेसबुक पे लगा दें, ठीक है। इस पागल ने मेरी OLX पे लगा दी। पहले कंफर्म कर ले, बेगम है आप? नहीं, आप मुझे बताएं, आप जहाँ मेरी हाँ। एंगेजमेंट हुई है वहाँ तोड़वाना चाह रहे हैं? अच्छा वो जो सच बात थी, फिर आप हक पे। मैं भी ईद वाले दिन ना कसाई अंकल के पास चला गया। अच्छा। तो कसाई अंकल आगे से रोई जा रहे। मैं कहा अंकल क्या हुआ है, रो क्यों रहे हैं? कहते मैंने धुंधे को चंडा मार के। अच्छा आप इतना बेवकूफ है, आप एक हाथ से दुआ मांग रहे हाँ, हैं। मैंने कहा चिंटू एक हाथ से क्यों दुआ मांग रहे हो? कहते यार बंदा थोड़ी मांग ले सुथरी मांग ले। ਤੇ ਕਸਈ ਵੀ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। आप भी ना अपने सुते क्या पे- बात है। आप भी ना एक दिन ना ईद वाले दिन ना सुते पे अपने अब्बे दी गर्दन काट दी थी। मैं कि चुगला ये की कीती, कहंदे सवेरे उठ के आपे लब लेगा। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਡਾ ਲਾਬਾ। आप भी लोड अच्छा, शेडिंग इतनी हो रही ये है। जो आपके दरमियान साथ 3 खवातीन बैठी हुई हैं, क्या आपने इनको सख्ती से बोला हुआ है कि बोलना नहीं? नहीं बोलने से हमारे पास अब्बे की कोई जुगते नहीं है इसलिए। नहीं, लोगों की हम बात झूठी कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना औरतें बहुत बोलती है ऐसी। हाँ एग्जैक्टली, मैंने इसीलिए कहा कि ये 3 खवातीन बैठी हैं, ये बोल नहीं रही हैं। शक्ल जिमा बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हो? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮੁਦੱਸਿਰ ਭਾਈ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇਰ में आ गई। ਤਿੰਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। अच्छा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ खामन जो है ना उनके ने काले स्याह बाल हैं, अच्छा। तो मैं काले रंग की मर्सिडीज लूंगी। क्या बात। ये कहते हैं जो मेरे मियाँ है ना उनके गोल्डन बाल हैं, अच्छा। मैं गोल्डन कलर की ना पजारो लूंगी। क्या बात। ਇਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਾਮਨ ਦੀ ਗੰਜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਲਾਂਗੀ ਬਗੈਰ ਛੱਤ ਤੋਂ।
राजा साहब कहने लगे मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक ज़ेनी है। बताओ मैं क्या करूं। मैं क्या अच्छा आपके पास बहुत पैसा है? कहते जी मेरे पास बहुत पैसा ठीक है। मैंने कहा आप ऐसा करें मोटरवे पे छत डलवा लो। आपने डलवाई पे मोटर पे छत? आंटी किसको बोला है? हेलो कमाल देखो ईद वाले दिन इन्होंने ये आपको आंटी कह रहे हैं? आंटी क्यों बोला है? तुम्हें मैं आंटी लगती हूँ? खबरदार यार खबरदार जो आंटी बोला इनको, अंधे हो तुम, अंधे हो। नानी का है। राजा साहब नानी खबरदार, किसी ने नानी का पाँचकूर कहो, पाँचकूर। मुछा निकले ने हाँ देखो जरा जैनी आंटी दा कमाल देखो ने ईद वाले दिन 5000 रुपया मिलिया ते उत्ते लिखा हुआ ईद मुबारक। अच्छा। शर्मिंदा नहीं हुई, जेब विच पा के कह दी खैर मुबारक। आप 10 रुपए वाला सिक्का खा गया। अच्छा। 10 रुपए वाला सिक्का अंदर चला गया ठीक है। ते परेशान फिर रहा। मैं क्या बात सुनना भाई की होया ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ यार दुआ करो एक जगह ते पेमेंट फंसी है। आप ईद वाले दिन मार खा दी। ईद वाले दिन मौली साहब ने कहा अगली साहब विच आ जा, कहंदे पिछली च जंप लग दी। ओए होए होए। चले आप थोड़ा सा पानी शानी पिए, जूस वूस पिए, हम ब्रेक लेकर आते हैं। ब्रेक के बाद जो आपसे बातें हम करते हैं मजीद भी। नाज़रीन अपने मेहमानों से इसी तरह हंसी मजाक की जो डिस्कशन है वो उसका सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद साल कुर्बानी में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद, और एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को सच टीवी की जानिब से ईद का तीसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक। और उम्मीद करते हैं कि ईद का तीसरा रोज़ आपका आपकी फ़ैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स कोलीग के साथ बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। और डेफिनेटली आपके दिन को जो ख़वातीन, जो हमारी माएँ बहनें घर में मौजूद हैं, जो भाई हज़रात इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं, मज़ीद उनको एंटरटेन करने के लिए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे बड़ी मज़े मज़े की बातें जो हैं वो हो रही हैं कि उनकी ईद किस तरह से गुजरती है। कसाईयों के मामला पे बात चल रही है, क्योंकि आजकल कसाई आपको पता है बिल्कुल नहीं मिलता, और ईद का तीसरा रोज़ है। और आज अगर आपने जानवर ज़िबा नहीं किया तो डेफिनेटली फिर आपको दोबारा नेक्स्ट यानी कि 4th डे या बात करते हैं कि मगरिब के बाद आपको कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जल्दी जल्दी जाएं, इंटरटेनमेंट को छोड़ें। अगर कसाई नहीं मिला तो कसाई को ढूंढें इससे पहले कि ये हमारे पास जो कसाई मौजूद है ये भी भाग जाए। क्यों राजा साहब? जी जी बिल्कुल सही। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर साल दसर साहब जी एक साल में मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल आसानी से गुजर जाते हैं मेरे। ये इस कुर्बानी से? हाँ। और शुक्र है मैं पहले ये कुल्फियों की रेडी लगाता था। अच्छा। मुझे किसी ने मशवरा दिया कि यार एक टोका लो, एक मुड्डी लो, 2 चीज़ें लो, बस उसके बाद से। अच्छा, ये आप कहीं मौसमी कसाई तो नहीं है? नहीं मौसमी कि जब ईद कुर्बान आती है तो आप कसाई बन जाते हैं? नहीं अब तो माशाल्लाह मेरा 35 साल मेरी उम्र है। और अच्छा, 55 आपकी 35 साल उम्र है? 35 साल है? 3500 साल। ओह ठीक है। और तजुर्बा कितना? तजर्बा 55 साल है जी। ये कैसे हो गया? औरतें कर सकती हैं, औरतें अल्लाह की कसम 20 साल से जो ऊपर 10 साल है ना वो 50 साल में पूरे करती हैं, तो हम नहीं कर सकते। ख़वातीनो हज़रात बताएं। हाँ एडा अताई का सही है ना। देखो ना आप अजीब भी बंदा ये कुल्फियां बेचता रहा, तकबीर की बजाय भी उठे कह रहे थे कुल्फी खोए मलाई वाली है, कुल्फी खोए वाली भाई, वो तो ये कसाई के लिए कब ठंडी ठार है भाई, कुल्फी दिल बहार है भाई। अच्छा, ये कुल्फी दिल बहार इधर देख के क्यों बोला आपने? गोला गंडा भी देख के ये कसाई अंकल ने बहुत पहले फौत हो जाना था, इनकी कब्र मली गई है। ओए होए होए होए, ये आप बताएं। जब तू भी मरेगा तेरी कब्र पानी आपकी कसाई कंसर्न वो क्यों? ये भाग मेरे जाएंगे? कसाई कैसे हो गए? पहले आप ये बताएं। अभी तक उन्होंने तो हाँ भी नहीं तो बोला। आपने हार पहना दिया ना? हार पहनाया अच्छा। क्योंकि उनकी सर, हाँ शर्त करते थी, हैं। अच्छा, वरना मैं शर्त। कभी नहीं पहनाती। आपने एक काफिया रदीफ दे दिया है, ये आपने इनको कह दिया मेरा कसाई। सबसे बड़ी ना राजा साहब ने की है इस्लामाबाद अच्छा। में, सबके लिए क्लैप करें। अच्छा, थैंक यू जी, 9 थैंक यू। फुटा बैल लेके आए हुए थे ना, कैसा दीवार ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ बैल बनाया, इसमें चीट काट के कह रहे हैं साडी कुर्बानी हो गई। राजा और साहब। राजा साहब इनको चारा नहीं डाल के लाए, आप सबकी प्लेट्स खाली कर दी इन्होंने। ओहो, मैंने 5 लाख रुपए का खोता लिया, 5 लाख रुपए का खोता। ये ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 20000 ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਣਾ। 5000 ਦਾ मैं खोता लिया, यकीन करे 500 रुपए का बेच दिया। वो क्यों? मैं टोपी पा के फिरन लग पिया। ओए होए होए होए। कोई हाल नहीं है इनका तो सैम।
ये आप देख रहे हैं आपने बताया। आजकल जो कसाईयों की डिमांडें, जो उनके नखरे आते टॉप हैं, वो आपको आपको नजर आ होते रहे हैं, हैं। आपको पता है इनसे टाइम लेना पड़ता है और सम टाइम ऐसी भी कुर्बानियां हमारे हाँ। एरियाज में होती है जो रात को 12 बजे भी हो रही है तो 1 बजे भी हो रही होती है क्योंकि टाइम नहीं होता इनके अच्छा, पास। कभी ये- आपके ये आप इन्होंने असिस्टेंट रखा होता है स्पेशल। और इतने ट्रू, नाजुक ये मैं एग्री करूंगी आपकी मुद्दत से यार बात सच से। सही ये कह सच रहे हैं, 1 महीना ड्यूटी की है इसने मेरे साथ, पूछो। इतने नाजुक यानी सही होते हैं। आपको अभी नहीं, चले नहीं मानते तो है ना, नहीं आप मानते तो मिलता। है कि असिस्टेंट आपने रखा होता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे वैसे छुरी वर्गा मुंह हो गया तुम्हें। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, कैसे? ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ। आर्टिस्ट है, बड़े अच्छे आर्टिस्ट। मामा को छोड़े, एक्टिंग को छोड़े, आप इनकी टीम में शामिल हैं। हाँ चलो साड़ी हमारे की साथ। जेबा कट दिए। क्या पता, मुझे आपकी फिलहाल समझ तो नहीं आ रही, गर्दनें आप काट कारोबार रहे। कौन सा करते हैं? खबरदार इनको किसी ने कुछ कहा। यही तो हमारी स्पेशलिटी है एक कि हमारे बिजनेस की किसी को समझ ही नहीं आती। एक कुल्फियां बात- बेच रहा है, एक कसाई बना हुआ हाँ। है। एक माशाल्लाह मैंने इनसे उम्र पूछी, मैंने कहा आपकी उम्र कितनी क्या है? 3.5 माण। मोहल्ले में दुकान पे गई, दुकान पे ना कपड़े खरीदने गई, 2 थान चोरी करके ले आई। क्यों? उन्होंने कहा जी इन्हू खोते ते बिठाओ, इन्हू खोता वेख के ते पैरी पै गया, बाजी तुसी चौधरी साहब ਨੂੰ खोता ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾਓ, ਚੋਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਲੈ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਇਤਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ weight ਵਾਲੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? weight ਵਾਲੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੇ ਚੜੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਨੰਬਰ ਆਣ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਚੜੀ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੇ, ਹਾਂ। ਤਰਾਜ਼ੂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਪਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਚੜਾਤਾ ओए, ਤਰਾਜ਼ੂ। ओए, 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 बड़ी जाती वाली बात है। अच्छा सैम, जी, जी। इनकी बातें तो ख़त्म नहीं होने वाली। कहते हैं मीडिया पर्सन जो है उसकी ईद बड़ी अच्छी होती है, बड़ी कलरफुल, बड़ी चार्मिंग होती है, वो तो बड़ा इंजॉय करते, सेलिब्रेट करते हैं। क्या कहती हैं आप? यार ये सिर्फ वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने। सुहाने, जब नजदीक आके बजते हैं फिर मालूम होता है कितने। यानी कि जिस तरह आज हम फैमिली को छोड़ के यहाँ स्टूडियो में आपके साथ, लाइक ये भी फैमिली है माशाल्लाह। डेफिनेटली फैमिली है, लेकिन उन लोगों से पूछे जो कहते हैं नहीं आज हमने ईद कजन्स के साथ सेलिब्रेट करनी है, आज ईद हमने फैमिली मैं के आपको साथ बताऊं गेट महविश, टुगेदर करना है। बिल्कुल टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा होता। डेफिनेटली आपके लाइव शो साथ साथ चल रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग्स चल रही होती हैं, सम टाइम आपको अपनी ज़ात के लिए भी एक जो टाइम होता है वो भी आपको नहीं मिल रहा बिल्कुल होता। ऐसे ही, बिल्कुल। खैर कोई बात है, खैर अवाम का प्यार इतना आपको मिल रहा होता है कि आप कहते हैं ये ओके बात है। फाइन, अब आप feel नहीं अपने होता आप कि को हाँ। भी इतना ध्यान नहीं दे रहे होते, फैमिली को सम टाइम अम्मा पापा भी कह रहे होते हैं भाई भी कभी टाइम दे दिया करो, तो वो एक चीज़ें मिस हो रही होती हैं। अच्छा, इसमें टाइम में मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूँगी, ईद का मौका है, फैमिली जिस तरह हम 9 to 5 या जॉब करने वाले आप सब अपने अपने काम में महारत रखते हैं और बिजी लाइफ स्केड्यूल ऐसा हमारा ही है। चलता है। ईद का मौका या इस तरह डिफरेंट जो सेलिब्रेशन के मौके आते हैं, घर वालों को लगता है कि हाँ ये अब थोड़ा सा हमारे साथ और टाइम सबसे बड़ा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हाँ। फैमिलीज एंड फ्रेंड्स को आप टाइम कहते हैं यार इनमें नखरा बड़ा आ गया, ओह माय गॉड ये तो टीवी में आते हैं, इनमें बड़ा नखरा है। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा पता नहीं कुछ लोगों नहीं के है। माइंड में यहाँ जितने देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी फ्रेंड्स यार तुम्हें तो नखरा बहुत, तुम कॉल ही नहीं पिक कर रही होती, कजन्स तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं अच्छा, है। रूटीन किस नहीं चीज का समझते। नखरा है अब यार? देखिए हम जिस तरह ईद के दिन यहाँ पे इतनी बिजी बिल्कुल। रूटीन है, अगर हम कॉल मैसेज नहीं देखेंगे तो यही कि भाई एटीट्यूड आ गया। यार कहाँ से आता है, मुझे तो ये हैरानी है, कुछ भी नहीं होता। बहुत अच्छी एक्टर है। आंटी आंटी किसको है? अच्छा, ये सैम आपको आंटी कह रहे हैं? कोई मसला नहीं है। नहीं मुझे पता है, मैंने इनके ड्रामे देखे मेरे। आपको पता है बोलते भी इतने हैं ना। अच्छा। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर एक बकरा ज़बा करके ना, एक न्यूज़ ठीक है। रिपोर्टर एक बकरा ज़बा कीते सो माइक ते बोलन दा, माइक ते है नहीं सी, हाँ। बकरा ज़बा करके तो छुरी पकड़ के बोलन शुरू हो गए। मेरे बकरे ने बहुत काम निकाला है, कैमरामैन बड़ा है। खैर मैं एंकर नहीं हूँ, आई एम टीवी होस्ट एंड एंकर न्यूज वाले होते हैं, तो वो वाला उनकी कितनी बिजी रूटीन, कितनी बिजी लाइफ हाँ, होती है, सुनते उनको हुए पता भी- नहीं चला कि मेरे पास माइक है या छुरी है। हाँ, अपने काम के साथ लेकिन कितना मैं सिंसियर एक है। बात है, एक बात है, देखें आप भी माशाल्लाह होस्ट हैं, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, सब कुछ हैं, और सैम जी भी माशाल्लाह कितनी प्यारी गुफ्तगू है, कितनी स्वीटनेस है, कितना शीरी लहजा उनका, और माशाल्लाह मुस्कुराए जरा, ऐसे लगता है जैसे ऐसे लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। तू मुस्कुराई जरा, देखो रेलवे का फाटक खोल रहा नहीं, ये आपने कंपेयर करना था, इसलिए पता ही नहीं, देखे ना कितना फर्क है माशाल्लाह। माशाल्लाह आप हंसे लो तो सच भी हंस पई है ना। नहीं, आप क्या चाह रहे थे कि वो ना मुस्कुराएं? इधर देखिए गुलाब का फूल, जरा तुसी हंसो। गोभी वाला फूल। श्याम आंटी जो है ना बहुत अच्छी एक्टर है, मैंने इनके ड्रामे देखे हुए रेडियो पे। अच्छा, ये आंटी रेडियो पे नहीं है। ड्रामे, रेडियो पे ड्रामे कौन देखता है? मैं
सुनते हैं, पता सुनते नहीं हैं कहाँ वहाँ तो होगा। देखते तो नहीं है। देखते भी हैं, आपको पता ही नहीं है। नहीं आप बताएं ना कैसे देखते एक्चुअली वो सन ग्लासेस लगाई हैं, तो इस वजह से उनको यही दिखता है कि मैं पेज देख रहा खोल के हूँ। ना रेडियो का, हाँ। फिर अंदर बैठ के। सॉरी हम आज गलती से एक थोड़ा हिला हुआ मेहमान भी साथ लाए, हम बताना भूल गए। कौन थे। से? ये जो पेज खोलने की अच्छा बात ये कर हिला रहे वो थे। मेहमान। जी जी ये तो बहुत हिला है। एक दिन जल्जला हाँ, है ना, हाँ। मेरे भरा ने क्या है, भाईजान वो जल्जला आ रहा है, कहते बैठा कि बिठाओ मैं आ रही हूँ। इतना हिला है, मरे जल्जला आ रहे हैं, उन्होंने कितने बिठाओ। एक दिन गोश्त की दुकान पे चले गए, कहते हैं आपके पास पंजे हैं? उन्होंने कहा है। कहते क्या करना है? कहते यस्सू पंजू खेलना। हाँ, मैं- फिर भी गया, उन्होंने कहते पंजे है ना, उन्होंने कहा है ने, कहते की करने ने, कहते उन्होंने कड़ाके कटने। ये भी चले गए गोश्त वाली दुकान पे, कहने आधा किलो छिचड़े दे दो कुत्ते आते। अगो उन्होंने क्या गया, ऐसे खाओगे कार जाके खाओगे। ओए होए होए। आप भी क्या सवेरे सवेरे पाए खाण वास्ते, उन्होंने कहना जी पाए दे दियो, उन्होंने कहा जी पाए ते 300 रुपए देने, कहना फिर कोई जुबान पा दियो। अच्छा। कहना जी जुबान जनी है वो 500 रुपए दी है। अच्छा। कहना जी कोई थत्थी जी पा दियो 20 रुपए। नाजरीन इनकी बातें ख़त्म नहीं होने वाली। ब्रेक के बाद इन्हीं से दोबारा हम स्टार्ट करेंगे, इन्हीं से डिस्कशन, इन्हीं से हंसी मजाक का जो सिलसिला इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ईद साल कुर्बानी में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद, और एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को हमारी जानिब से ईद का तीसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। और यकीनन उम्मीद करते हैं कि आपके ईद के तीनों दिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त गुजरे होंगे, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और चूँकि ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, तो डेफिनेटली अगर आप किसी के साथ खफा हैं, कोई रंजिशें, कोई नाराज़गियाँ भी चल रही हैं, तो अभी भी ईद यानी आज ईद का तीसरा दिन है, कुछ लम्हात हमारे पास मौजूद हैं, तो जाके उनको राज़ी कर ले, उनको जो रंजिशें हैं अपनी वो ख़त्म कर दे, क्योंकि ये खुशियाँ बांटने का मौका है। और पता नहीं आने वाले जो ईद है वो हम मिल के गुजार सकेंगे या नहीं, किसी को अगले लम्हे का पता नहीं होता। तो इसलिए ये जो खुशियों भरे दिन है, जो खुशियों भरे लम्हात है, जितना हो सके इसको खुल के जी लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुशियाँ बांटने की कोशिश करें। और ख़ासकर नाज़रीन हमेशा हम बात करते हैं कि उन लोगों को इस सेलिब्रेशन में याद रखा करें जो गरीब हैं, जो मसाकीन हैं, जो यतीम बच्चे, जो वो ऐसे लोग जो इस खुशी को, इस ईद को नहीं मना सकते, तो उनके घरों में जाएँ, उनको अपनी खुशियों में साथ शरीक करें। तो यकीन करें आपको इस सेलिब्रेशन का इतना मज़ा आएगा। जो कहते हैं ना हकीकी जो खुशी की हम बात करते हैं, जिस सुकून की हम बात करते हैं कि भाई सेलिब्रेशन तो हम बहुत करें, बड़े बड़े फंक्शंस हम कर रहे हैं, हमने बड़ी बड़ी बढ़ चढ़ के कुर्बानियाँ भी की हैं, लेकिन हमें वो सुकून नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा होता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे दिखावा जो हम कहते हैं ना वो हो रहा होता है। तो उस दिखावे को साइड पे करें, उन लोगों के साथ जाके ईद सेलिब्रेट करें जो इस ईद में, जो इस ईद को सेलिब्रेट नहीं कर सके, जो जिनकी इतनी इस्तात नहीं थी, जो गरीब बच्चे हैं, जो मसाकीन हैं, क्योंकि महंगाई का दौर है इस वक्त, तो यकीनन उस तरह से हम ईद नहीं मना पा रहे जिस तरह से हम पहले वक्तों में ईद मनाया करते थे। लेकिन सच टीवी की कोशिश हमेशा से कि हम अपना हिस्सा डाल सके, आप लोगों के साथ ये खुशियाँ सेलिब्रेट कर सके। तो आज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी हल्ला गुल्ला स्टूडियो में लगा हुआ है डेफिनेटली। राजा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमारे साथ आप लोग हैं। कॉल में ले अच्छा आपकी कॉल आ गई है? जी मैं कॉल कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, ये सच न्यूज़ के ऑफिस में स्टूडियो में ना। अच्छा हाँ, 2 जो है ना बकरे की टांगे वो रोस्ट करके भेज दें, और 2 चिकन कढ़ाई, 2 चिकन कढ़ाई कर दें, 5 बर्गर कर दें, दूध पत्ती भी साथ भेज दीजिएगा, चटनी भी, सैलड भी, और लीमू साथ लाजमी, लीमू साथ लाजमी है। लीमू नहीं है, ऑर्डर कैंसिल। अंकल ये क्या कर रहे हैं? ये आपने क्या किया? ऑर्डर तो कैंसिल, सारों की डिमांड थी लीमू चाहिए। नहीं तो बाकी चीजें तो मंगानी चाहिए थी ना। अब आज अंकल ये क्या कर रहे हैं? ये असल में मैम महवेश ने अभी कहा था ना कि यतीमों की हेल्प किया करें, चलो दे दूं बात। आंटी आपको कोई स्प्रे है? कोई किस चीज का स्प्रे? स्प्रे मंगवाया, आपके प्रोग्राम में कीड़े पै गए। हाँ ये कीड़े पे अगर
चंगी पल्ली नो और डेंगे नु तो कीड़ा ले जा रहे हैं 10 बोरी गंदम उठाए, ठीक है। तो उसके नीचे से ऐसी चुईया निकलती है। घर का दरवाजा नवे तक खोलो तो एक भी बिल्ला नजर आया। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनका भी बताती चलो। सैम मलिक साहिबा हमारे साथ हैं और मुदस्सिर नज़र साहब हमारे साथ हैं। मेहमानों का शुक्रिया। सैम और मुदस्सिर, इनकी बातें ख़त्म नहीं होने वाली। हम ज़रा आपस में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। मुदस्सिर, कभी ऐसा हुआ हो कि ईद के दौरान कोई शूटिंग आ गई हो किसी ड्रामे की, तो आपको फैमिली या फ्रेंड्स का वो गेट टुगेदर कैंसिल करके काम की तरफ जाना पड़े, क्योंकि काम तो काम है, वो तो करना है। ये अभी भी जो ईद है इस पर अभी रात को तकरीबन 12 के बाद शूट है मेरा, अच्छा, तो डेफिनेटली मुझे जाना पड़ेगा। और इसके अलावा रिसेंटली जो ईद थी उस पर जो ईद का 3rd डे था, अच्छा, उस दिन ये जो अभी छोटी ईद गुजरी है, इस पर भी सीन था मेरा एक। ओह नाज़रीन देख लें, आप कहते हैं कि जो शोबिज़ के लोग हैं, जो मीडिया पर्सन हैं, उनकी ईद बड़ी अच्छी गुजरती है, उनकी ईद काम में ही गुजर जाती है। क्यों सैम? सच बात है। एंड आप फैमिली से हटकर फिर जो आपके कोलीग्स होते हैं, तो उनको भी आपने टाइम देना ज़रूरी होता है। वो भी आप इतने लॉन्ग टाइम से, मुझे लगता है तकरीबन आप घर से सोने के लिए जाते हैं, आपको पूरा जो टाइम है वो यहीं आके गुजर रहा होता है। अच्छा, ऐसा लगता है कि अब हमारा ये स्टूडियो की जब हम बात करते हैं ऑफिस की, ये हमारा घर है, जो हम यहाँ से जाते हैं वो दूसरा घर है। पहला घर हमारा ये है, क्योंकि ज्यादा टाइम यहीं पे इन्हीं लोगों के साथ, तो हमारी पहली फैमिली यही बन जाते हैं। इवेंट छोड़ दिए, प्रोग्राम में कहा था ये हमारा घर है, तो मालिक को किराया लेना चाहिए। अच्छा महवेश, ये जो चिंटू है ना, ये अकेला इस तरह का नहीं है, इसके सारे बहन भाई सारे, कोई थत्था है, कोई हकला है, अच्छा, कोई किसकी बाजू नहीं। एक बहन तो मैंने कहा उसके दोनों बाजू मिलके ये कौन कहता है हैंड फ्री, एंड हेलो, तो एक भाई इसका हकला है, तो वो कहीं दुकान पे गया, स्टेशनरी की दुकान पे, तो जाके कहता कि नौकरी चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा जी नौकरी दे देंगे, ये 100 किताबें आपने बेच के आनी है, 1000 रुपया हम रखेंगे, 500 आपने लेना है। कहता ठीक है। वो गया 100 किताब बेच के आ गया 10 मिनट में। उसने 200 किताबें दी 15 मिनट में, वो बेच के आ गया। उसने 400 किताबें दी 10-20 मिनट में, वो बेच के आ गया। उसने 1000 किताब दी मुदस्सिर भाई, तो घंटे में बेच के आ गया। दुकानदार कहता है यार मैं 40 साल से दुकानदारी कर रहा हूँ, ये मेरी डेड फ्लॉप किताबें थी जो तुमने घंटे में सारी खत्म करते क्या हो? कहता जी पानी दे, जानना वा कहना वा खरीद लो, नहीं तो पढ़ के सुनावा। ए शो तो बस सोफा भी साफ करा लेना। हेलो ठीक हो गया सैम, वापस आपकी तरफ आते हैं। चला के राजा साहब अपने भरा को मैं लत्ता कटवाते हैं, मैं ये की कहते डंडू चार्जर। अच्छा सैम माशाल्लाह, अच्छा अच्छा ठीक है, हम जरा मेहमानों से बात करते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। मुझे एक बात का, मेहमान और गटर खोलन नहीं आया साथ में। महविश प्लीज मुझे एक बात का, हेलो, एक बात का मुझे जवाब दे। साढ़े जवाब है, आप हमसे बात करते करते जब आप कहती हैं ना चले आप बैठे, हम मेहमानों से अस्सी की सारे बकरा खोता, मतलब अस्सी की है ये। अल्लाह न करे ऐसी बात। उसकी वजह आप क्या? देखिए हमारे सुनो, लिए सच काबिल कहते हैं। एहतराम है, आपको उन्होंने एक को बैल बना दिया, एक को बकरी बना दिया, तो मैं इसलिए मेहमानों की बात करती हूँ कि हम मेहमानों से बात कर लें। एक को दुम्बा भी। एग्जैक्टली, दुम्बा भी बना दिया। अच्छा सैम जी, बड़े अफसोस के साथ भी एक बात करनी पड़ती है, हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं और बड़े तेज़ी से तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो हम ईद की बात करते हैं ना, घरों में जाके ईद मिलन पार्टी हुआ करती थी और बड़े एक इस दिन का हम इंतज़ार करते थे कि हम अपने रिश्तेदारों के घर जाएंगे, दोस्तों के घर जाएंगे। अब सुबह उठते हैं तो मोबाइल भरा पड़ा होता है। यार अब वो भी मैसेजेस नहीं आते ईद वाले। अब पहले होता था ईद कार्ड्स लेते थे, ईद कार्ड्स खत्म हो गए। आई थिंक 2 साल पीछे चले जाएं, आपको फिर भी, या 1 साल कर लो, आपको व्हाट्सएप पे या सिंपल मैसेजेस। अब आई थिंक सो वो भी चंद 1-3-4 लोगों ने आपको मैसेज, और अब तो ग्रुप्स बन गए, उसमें एक ग्रुप में डाल दो, या सॉरी स्टेटस पे, जिससे देखते जाना है। मोबाइल की वजह से रिश्ते दूर हो गए, हर बंदा ट्विटर यूट्यूब यूज कर रहा है, इसका छोटा भाई हर वक्त मोबाइल पे, हर वक्त मोबाइल पे। सोशल मीडिया। दादा फौत हो गया तो भाई इसका मोबाइल। अच्छा वो हम उसके दादे को बाद में फौत करते, पहले हम सैम की बात को कंप्लीट कर लेते हैं। जी तो अब स्टेटस महविश आ गया है, वैसे आप एक लगा दो, देख लिया तो ओके फाइन, ईद मुबारक होगी। अब कुछ भी नहीं रहा, 3-4 लोग आपको ईद मुबारक बोल दे तो बड़ा कोई आप पे
एहसान कर देंगे, अदरवाइज आप ईद में वो चाम ही नहीं रहा। गेट टुगेदर हो गए बहुत, आई थिंक जो आपके बहुत क्लोज फैमिलीज हैं, अदरवाइज तो ईद का वो रहा ही नहीं है। हम एक और बात भी हम कहते थे कि ईद आने वाली है या रमज़ान की अगर हम बात करते थे या हज पे जब लोगों ने जाना होता था, भाई फ़लाँ हमसे खफा है, जाके उसको पहले राज़ी कर लेते हैं, या ईद आने वाली है तो हम उस पर गेट टुगेदर रखेंगे और वो तमाम जो रंजिशें जो तलखियाँ थी उनका खात्मा करेंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपने मुझे ईद मुबारक नहीं बोला तो मैं भी कहूँगी क्यों, उसने मुझे कहा है तो मैं क्यों बोल दूँ। हाँ, अब ये चीज़ें बहुत आ गई हैं, मैं आ गया हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, मैं आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर होती गई। पता नहीं हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, आजकल की जो न्यू जनरेशन आ रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनमें भी ये चीज़ ऐड होती जा रही है बड़ों को देख देख के कि अब वो ईदी वाला, पहले मुझे याद है एंड स्कूल एंड कॉलेजेस में ईद कार्ड्स लिए जाते थे, लिखा जाता था, वो बड़ा खूबसूरत में भी अच्छा, मुझे बड़ा अच्छे से याद है, मैं स्पेशली वो हफ्ता 10 दिन पहले इन चीज़ों को इकट्ठा करती थी कि पैसे जमा होते थे, पैसे उनको ईद कार्ड, चाहे वो बड़ी ईद की बात करें या छोटी ईद की बात करें, लेकिन ईद कार्ड लाजमी हुआ करते थे। अब उधर सर आपने कभी ईद कार्ड लिए? ईद कार्ड डेफिनेटली वो ईदें याद आती हैं, जैसे मिस करते हैं, मिस करते हैं। आपको मैं बताऊं कि जो अपने रिश्ते थे ना वो दूर हो गए, और जो अपने नहीं थे वो पास हो गए। ये बात, और जो दोस्त अब इकट्ठे बैठे हों, आपस में मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, जो दूर वाला है वो पास आ गया, जो पास है वो दूर चला गया। अब जो आई थिंक जो पास वाला वो भी दूर हो जाएगा। अब आप कुछ भी नहीं कह रहे, जैसे ओनली फैमिली मेंबर। एक बात बताऊं, बाकी साडी बारी आई तो उठा लिया। अच्छा, आप सो रहे हैं? बातें शेयर करना चाह रहे, बहुत अच्छी साहब ने भी और मुदस्सर ने बातें। सोशल मीडिया का दौर है, मेरी बीवी ने पिछली ईद पे बिरयानी बनाई, मैंने उसे कहा इतनी बदजायका बिरयानी तुमने बनाई है, इतनी अजीब सी, कहती है ऐसे ही आप नखरे करते रहते हैं। 600 लाइक्स आए। सैम, इसका छोटा भाई फौत हो गया, इसके वो भी यूजर था, इंटरनेट का यूजर था, इसके वालिद ने कहा कि तुम्हारे दादा फौत हो गए, तो जाके ऐलान करके आओ। ये बात बता रहा हूँ, ये फैक्ट है बिल्कुल। अब वो ऐलान करने गया, कहता खवातीनो हज़रात, मेरे दादा अब फौत हो गए, ਤੁਹਾਡੇ भी हो गए ने। खवातीनो हज़रात, मेरे दादा अब फौत हो गए, कल 10:30 बजे उनका जनाजा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। माय गॉड, नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक की जाने बढ़ना। ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से मजीद भी हल्ला गुल्ला और ये डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद सर कुर्बानी में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद, और एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को ईद का तीसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन यकीनन आप ये दिन जो है ईद का पहला, दूसरा और तीसरा रोज़ जो है अपनी फैमिली के साथ बहुत ही भरपूर तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। डेफिनेटली करना भी चाहिए, और जिस तरह से हम हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से भी यही डिस्कशन कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है, जो हमारे सामने, जो हमारे पास, जो हमारी फैमिली मौजूद है, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं, लेकिन जो हज़ारों मील दूर हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, उनसे हम राब्ते में हैं। तो खुदारा इस चीज़ से अवॉइड करें। जो आपके सामने आपकी फ़ैमिली है, जो अल्लाह पाक की दी हुई एक नेमत, एक रहमत है, उसका भी ख्याल करें, उसको वक्त देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल हम टेक्नोलॉजी की बात करें और वो पहले वक्तों की ईद की बात करें, जब ईद कार्ड्स हम दिया करते थे, और आज फ़ोन पे वो हम कार्ड सेंड कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें सुकून नहीं मिल रहा, हमारी खुशियों का वो मकसद, वो मतलब हमें नहीं मिल रहा। ये कैसी खुशी हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि वाकई ये कैसी खुशी हैं। जैसे सैम ने बात की कि मैसेज ग्रुप्स वगैरह में मैसेज कर देते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन होता अब ये है कि ग्रुप्स में तो चलो आते ही आते हैं, अब जो ईद मुबारक की पिक्चर वगैरह होती है वो सेंड कर देते हैं। मतलब लिखना भी गवारा नहीं करते कि चलें लिख के सेंड। अच्छा, कल हमारे साथ एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान थे, उन्होंने कहा कि इतना हमारे पास वक्त नहीं है कि हम चीज़ को पढ़ लें कि ये लिखा हुआ क्या है। एक हजरात ने उनको मैसेज किया और वो कॉपी पेस्ट किया और नीचे किसी और का नाम लिखा। हाँ, ये इतना वक्त नहीं रहा हमारे पास। ये मेरे पास भी बहुत मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो वो किसी का कॉपी, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। टाइम है या शायद हम वैसे ही लापरवाह बहुत हो गए। मैं भी जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हम तो
जैसे अपनी खुशियाँ मना रहे होते हैं, कपड़े ले रहे हो, चीज़ें ले रहे होते हैं जो नहीं लोग खरीद सकते, उनको जाकर दे रहे होते हैं। लेकिन अपना बजट थोड़ा लिमिटेड कर दे। उससे एक और बुरी बात मुझे ये लगती है कि जब आप किसी को दे रहे होते हो तो आप वाई आप सोशल मीडिया में क्यों वीडियो बना रहे हो? इस्लाम में तो एक हाथ से लो दूसरा हाथ आपको देखे ही ना। तो ये अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो वाई पता नहीं वो कितना मजबूर है। आप अपनी तो एक हाई फाई एंड कितने मेरे 1000 लाइक्स आएंगे जैसे भी सर ने बात की, तो उस लाइक्स के चक्कर में आप अगलों की जो फैमिलीज हैं वो कितने मजबूर होंगे, क्या फैमिलीज हैं, आप उनको तो सामने हाईलाइट ना करो। दिखावों की वजह से हमें वो खुशियाँ नहीं मिल पा रही, हमारा जो इंटरनली सिस्टम, जो हमारा दिल, हमारी रूह है वो खुश नहीं हो पा रही। क्योंकि वो हम देखते हैं कि अच्छा आप कर रही हो तो भाई मैं पीछे क्यों रह गई हूँ, तो मैं भी टॉप लिस्ट पे आ जाऊँ। उस टॉप लिस्ट के चक्कर में ना हमने सोशल मीडिया ट्रेंड पूरा कर लिया है कि पहले मालूम ही नहीं होता था किसकी आप हेल्प कर रहे हो। जिस जात को आप खुश करने के लिए कर रहे हो, आप उस जात को तो खुश ही नहीं कर रहे हो ना। एग्जैक्टली। और ईद कुर्बान का मकसद क्या है? तो वो हम चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। मैं विश चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, उस जात को खुश करने के लिए आप क्या कर, लोगों को खुश कर रहे हो। आई थिंक वो चीज़ बेटर नहीं है। एग्जैक्टली जी। राजन क्या इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, कसम से आप पहली दफा मुझे पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ। एक अच्छी बात मेरी भी सुन लीजिए। मेरा एक मैसेज है आपके कहने का मतलब है कि ये पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, ये पढ़े ही रहते हैं बेचारे। तो सैम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। एक अच्छी बात, अगर जिंदगी में ऑडियंस से भी कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो खुदा की कसम रात को सोने से पहले माँ जी के पाँव दबा के सोया करें। क्या खूबसूरत बात। और फिर माँ चाहे आपकी अपनी हो या आपके बच्चों की हो। क्या पैसे कमाए थे सानू बता दे हो। खुद कह लो ना, खुद कह लो ना। खुद क्यों नहीं कहते हो? क्या कह रहा है? कह रहे कि साई अंकल का मुंह ऐसे जैसे हाथी की तो नहीं होती है। भाई भी कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। अच्छा, ये एक्चुअली मैं आई थिंक वो नहीं कह रही कि आप कहना चाह रहे हैं। नाम किसी और कंधे पे रख के बंदूक चला। बाजी देखो ना कुर्बानी दी ईद है। अच्छा माड़ा बंदा ते कुर्बानी दे नहीं सकदा। हां मंडी जाग में उठदा रेट पूछया कहंदे 20 लाख रुपया। मैं पूछे ਇਹਦੀ ਕੀ वजह है? कहंदे 120 ਤੇ ਚੱਲਦਾ। 120 ਤੇ ਚੱਲਦਾ। 120 को फॉलो करता है। मैं पूछया व्याड़ी दा की रेट है? हां कहंदे 18 लाख रुपया। मैं पूछे ਇਹਦੀ ਕੀ वजह है? हां कहते हैं वैक्सीनेशन हुई। अच्छा। यानी आपकी जो दास्तान है वो बड़ी दुखी है। आखिरकार में 500 रुपए की बिल्ली ले आया। अच्छी बात है, लेकिन हम कुर्बानी की बात कर रहे हैं, बिल्ली की तो कुर्बानी नहीं कर सकते ना। आंखों वाली कोनी बनाई हुई है। बकरी नु शुगर हुई है। अच्छा, बात ये है कि सोशल मीडिया का दौर है। यकीन करें कि हर बंदा सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। आपका पेज बना हुआ है सर? हाँ, सोशल मीडिया पे आप तो पेज जरूरी है। ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। हाँ, वो ऑनलाइन पेमेंट की बात उन्होंने की ना कि वो ज्यादा बात है। लोग जो खास करके खवातीन सोशल मीडिया पे है ना, अल्लाह की कसम आप आगे जाके ना किसी के घर अफसोस कोई नहीं करने जाएगा। अच्छा। आइंदा ये होगा कि कोई भी फौत हो गया तो फेसबुक पे ही ना वो सारा वो चढ़ेगा। आप कुछ बंदा मार गया तो औरतें आप सबको मार क्यों रहे हैं? नहीं, एक बात खुशी का मौका है, जिंदा भी तो रख सकते हैं। कल्चर चेंज हो गया ना, कल्चर अब जो बंदा फौत हुआ करेगा ना, औरतें जाके बयान कैसे डालेंगे? हाँ ए बाजी बड़े अच्छे फेसबुक के पेज बनाए हुए थे, हाय अल्लाह बाजी हर वक्त ऑनलाइन रहता था, अल्लाह बाजी इतने नेक थे भाईजान, किसी को नेगेटिव कमेंट नहीं करते थे, कितने अच्छे थे बाजी, अल्लाह की कसम सीधे जन्नत में जाएंगे। रात को जो 3 बजे फौत हुए हैं उस वक्त भी ऑनलाइन बैठे हुए थे। इस तरह। अच्छा, ये तो आप सबको मारे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि खुशी का मौका है, ईद का मौका है, किसी को जिंदा भी कर लें, किसी को पैदा कर लें। राजा साहब आप भी मरे हुए हैं, आपको पता है? राजा साहब तो आप भी मरे हुए हैं, टीट होके फिर रहे हैं, इसीलिए दूसरों को मार रहे हैं। आंटी एक मिनट आप बेटा बेवकूफ है, बीवी नाल बैठी तो मौत दा फरिश्ता कहंदा मैं तेरी जान लैन आया ते बीवी वाला इशारा करके कहंदा ले जा। आप भी बेटा बेवकूफ है, लोड शेडिंग सी ते भाभी ने मंगी लिपस्टिक उन्होंने एल्फी पकड़ाती, कहंदे ले वो बेचारे दा मुंह बंद हो गया, कहंदे मेरी बीवी आगे आज तक बोली नहीं मेरे। यानी आपकी दुख भरी दास्तानें बहुत ज्यादा हैं, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो, पानी पिए। आप औरतों दे आरे लुआर हो बैठे पड़े। कौन ये वाले बेचारे मार पेजे भाई, आप औरतों के गल्ला कर दे तो बाजी इनके बड़ी मार पे आपको मैं लगती है बिल्कुल नहीं, ये अपना चिमटा भी ले घर भी नहीं सुनदा कोई, ओदी सुन लो चलो। बाजी इन्हें बेचारे ते बड़ी मार पे जे। अच्छा,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਾਉਣ ਚੱਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿਆ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਹਿ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਹਿ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਗਹਿ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਹਿ ਚੌਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਅਬਾਸ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਮਸਤ ਮਾਹੌਲ में जीने दो और राजा गटर ही डिगे हेलो बाहर मैंने कहते बाहर ना कट मैंने शैम्पू फड़ावे सर आपने सोचा है क्यों चुप है मैम? हाँ एग्जैक्टली ये चुप क्यों है? आप सोचें आप। मैं बताता हूँ ये ईद वाले दिन बकरा लेने चली गई तो बकरे वाले ने कहा कौन सा बकरा चाहिए, कहता है इसी नस्ल में ना कोई और रंग दिखा दो। रंग देख के बकरा आमद हुई है वो मशरकी लड़की है चुप बैठी क्योंकि उन्हें पता है वालिद मेरे नाल बैठे इस वजह से नहीं है सर, वो इस वजह से चुप नहीं है, खास बात पे है वो किस वजह से चुप है। कुछ खास कोई खास बात ये कि उनको टाइम दें सर, आप सिर्फ बताएं कि कुर्बानी के लिए टाइम दे, उस चीज को मैं मेंशन कुर्बानी डेफिनेटली ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ मैंने सर पहले ही बोला था ये हमारी टीम का ही बंदा है। हाँ कि ये देखिए कि आपको अपनी टीम में शामिल करना चाह रहे हैं, ऐसा मैं क्यों? उनकी टीम में शामिल हूं। एग्जैक्टली इसीलिए बोल रहे हैं। साडी टीम में शामिल हो गए, मुबारक है तौलिया बार खिलाड़ी ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਕਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਾਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ये हुई। इन्हीं बातों के साथ हमें ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, ईद सर कुर्बानी में अब तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद और उम्मीद करते हैं कि आपका ईद का तीसरा रोज़ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त गुजर रहा होगा। चूँकि कल से डेफिनेटली या परसों से हमने फिर वही ऑफिस की और अपने जॉब के बिज़नेस की टेंशन में लग जाना है, तो आज का दिन हमारे पास मौजूद है, तो क्यों ना खुल के इस दिन को जी लिया जाए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद की जो खुशियाँ, जो सेलिब्रेशन है वो कर ली जाए। और ईद कुर्बान है और ईद डेफिनेटली ये ईद हमें यही सबक, यही दर्स देती है कि हमने प्यार मोहब्बत बांटना है, प्यार मोहब्बत के साथ रहना है और सिर्फ खुशियाँ अपने तक नहीं रखनी, दूसरों को भी, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करना है। जी मुदस्सिर साहब, आखिरी सेगमेंट है, कुछ ही मिनट्स हमारे पास है, हमारे नाजरीन को बताएं या कोई ऐसा मैसेज उनको दें कि वाकई हमें जो ईद के मायने हैं वो समझने की ज़रूरत है। हम छोटी ईद की बात करते हैं, बड़ी ईद की बात करते हैं, हम बड़े ढेर सारी डिशेस बनाते हैं, महंगी महंगी शॉपिंग करते हैं, लेकिन ईद का जो मकसद या जो मतलब है वो हम भूल जाते हैं। ऐसी सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ईद के ख़ास तौर पे ये जो हमारी कुर्बानी की ईद है, इसमें हम गरीब मस्कीन जो भी हैं उनका लाजमी हिस्सा उनको डिलीवर करें। ऐसे अपने फ्रिज मत भरें प्लीज़। ऐसे ही है बिल्कुल। तो जब हम हिस्सा नहीं करते हैं, किसी गरीब मस्कीन का हिस्सा नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी कुर्बानी करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लोग अपनी ज़ाती कुर्बानी करते हैं ना, उनके घर में गोश्त नहीं बचता। ये बात आप लिखवा लें। और जिस घर में फ्रीज़र भरा हुआ है ना, तो समझ जाएंगे बस उसने कैसे गरीबों मस्कीनों को जो है ना वो हिस्सा दिया है। तो सबसे पहले गरीबों और मस्कीनों को हिस्सा दें, तब भी आपकी कुर्बानी अल्लाह की राह में कबूल होगी। और सेकेंडली मैं अपनी जो ऑर्डिनेंस है साहब, मैं सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी के लिए आप दिन में एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा अगर इंसानियत के लिए आप कुछ करते हैं, बेशक आप किसी गरीब को 10 रुपए ही दे देते हैं, तो आपने इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर दिया। सिर्फ दिन में एक नेकी छोटी सी कर दें एग्जैक्टली तो आई थिंक आपने दिन में बहुत कुछ कर लिया। और इसी से रूटीन बन जाती है। इसी से ही अल्लाह आपको ऐसी मंजिल पे पहुंचा देता है जो आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। सैम,
आप क्या कहेंगे हमारे नाजरीन को, क्या मैसेज बड़ा देंगी? मुश्किल ये लास्ट वाला जो होता है ना, जब शो वाइंड अप होता है, जब होस्ट कहते गए अब मैसेज दो, बड़ा मुश्किल काम होता है मैसेज देना, क्या मैसेज दिया, क्या मैसेज देना चाहिए। माशाल्लाह यही बोलूँगी कि यार ईद का, खैर मुदस्सिर ने तो सारी बात ही कंप्लीट कर दी है, ये बात सच है। जो ईद का जो मेन इस कुर्बानी का जो मकसद हमें उस तरीके से करनी चाहिए। और आई थिंक जो कर रहे हैं कुर्बानी माशाल्लाह सबको नॉलेज है, लेकिन वही बात है कि जो दिलों में नफरतें आ चुकी हैं ना, अब वो अब दूर कर दें। खैर मैसेज दे दे के थक चुके हैं, लेकिन करना हर इंसान ने अपनी मर्जी होती है। बोलते हैं हर कोई बोलता है, लेकिन अमलन हाँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि बस प्यार बांटें, मिलजुल के रहें। जिंदगी का एक पल का नहीं पता कल किसने होना है, किसने नहीं होना, अभी का एक सेकंड का नहीं पता। तो ये बड़ी मैसेज देना बहुत औखा जिसको बोलते हैं ना काम होता है सीरियसली। तो ये कहूँगी कि खुशियाँ बांटें, मिलजुल के रहें जितना हो सकता है। जितनी ज़िंदगी अब तेज़ चलना शुरू हो चुकी है, तो उसमें ख़ास कर अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। जो ऐसे भी मैंने अपने इर्द गिर्द लोग देखे हैं जो नहीं पूछते, बस माँ बाप को ईद पे वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो अच्छा ठीक है, मैरिड हो गए, अलग फैमिलीज आप उनको रख रहे हो तो ऐसा मत करें। वही ये एक बहुत बड़ा सॉलिड मैसेज कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो। इस्लाम जिस मुल्क में है वहीं पे ओल्ड हाउसेज हैं, नहीं होना चाहिए। मैं भी अफसोस की बहुत, आपके अपने बच्चों के लिए कपड़े जूते हैं, आपको अपने मिसेस के लिए हैं, लेकिन जब पेरेंट्स का पार्ट देखते हो तो नहीं, ऐसा आपके पास बजट खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली, बजट खत्म तो नहीं होना चाहिए। ये मैसेज दूंगी कि फैमिलीज को जोड़ के रखो। एंड दी एंड आपकी फैमिलीज आपके हर मोड़ पे खड़ी होती है। अगर फैमिली है तो आपकी पूरी लाइफ की होल खुशियाँ, अगर फैमिली नहीं है तो खुशियों का एग्जैक्टली फैमिली के साथ बैठ के आप दूसरे लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं। हाँ, तो फिर वो आप अगर आप अपना एहसास अपनी फैमिली का नहीं कर रहे हो तो आई थिंक फिर आप औरों का कैसे कर सकते हो, कैसे करोगे? एग्जैक्टली जब आप अपनी फैमिली का ख्याल। तो ईद मुबारक जो ईद है वो अपनी फैमिलीज के साथ फिर खुद ब खुद आपके अंदर वो चीज़ें ऐड होना शुरू हो जाती हैं। एंड थैंक यू सो मच महविश बुलाने के लिए, एंड आपका पूरे चैनल का थैंक्स। इतनी खूबसूरत ईद मैंने आप लोगों के साथ मनाई, सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे, फैमिली को छोड़ के यहाँ हमें वक्त दिया। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों से ऑनेस्टली बड़ा अच्छा लगा। और क्लैपिंग करना चाहूँगा, आप अपने लिए भी क्लैप कर दें कि सच में कि आप लोगों को जो काम है लोगों को हंसाना, और हर इंसान अंदर कोई जंग लड़ रहा होता है, एग्जैक्टली उस जंग को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख लेते हैं, तो ऑनेस्टली बड़ा मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया, बहुत मुश्किल। थैंक यू सो मच जी। हमारा रिवाइंड हो सकता है अब कैसे? मैंने नजर की ऐनक अभी लगाई है, अभी अच्छा ये अभी ये सैम मुझे नजदीक लग रही है, बड़ी प्यारी अच्छा, है। नजदीक नजर आई है, नजदीक लग रही नजदीक से, और माशाल्लाह ये दूर हो गए। इन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बड़ा मजा आया। एक दिन मुझे कहते हैं यार, पढ़े लिखे हैं ना, मुझे कहते हैं यार राज साहब मुझे रात को गोरे और गोरियां ख्वाबों में आते हैं। अच्छा, रोजाना रात को आते हैं। मैं क्या यार लंडे के कपड़े ना पा के सोने क्या की कर रहे हो? एक लड़की ने क्या प्यार वंडो में ओदी गल ते अमल कर। सही बात है। शुक्र है मैं गल नहीं सुनी होती। सही आंटी आज सही बात कर रही थी। पता है क्या अंकल, एक बात बताऊं, उनकी बात से याद है मुझे भी ना एक लड़की से प्यार हो गया। अच्छा, आपने लॉलीपॉप खत्म कर दिया? तो मैं उसे वो है, तो मैं ना उससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे बताएं क्या करूँ? आप ऐसा करो, उसको उसके कोई भाई शाही को ले जाओ साथ, उसको काफी शाफी पिलाओ, डिनर शिनर कराओ। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला बात आगे बढ़ जाएगी, वो हाँ कर देगा। मैं तो उसके भाई को कॉफी पिलाऊंगा, वो हाँ कर देगा। आओ चलें फिर। कसाई भाई रात में तो कहते ने मैं अमेरिका जा रहे हैं। अच्छा, मैंने दी एनक रख ली, कार नहीं जा सके। समोसे क्यों नहीं खा? अच्छा जी, मैसेज मैं भी एक छोटा सा, अगर आपकी इजाजत हो। और एक तो बहुत शुक्रिया महवत जी आपका, और आप हमेशा प्यार करती हैं, इज्जत देती हैं माशाल्लाह। आपने खुद भी बहुत काम किया, हमने इकट्ठे बहुत सारे शोज भी किए, तो बड़ा मज़ा आया। जो बात है ईद के गोश्त की, सबसे पहले अपने पड़ोसियों को देखें। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपकी कुर्बानी हराम है। बिल्कुल। और एक शेर में सारी बात अर्ज करता हूँ कि एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में बिसाया जाए। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। और सच के तवस्सुस से आज हम सच टीवी पे आए हैं। स्टूडियो बहुत खूबसूरत है, हमारी महविश ब्यूटीफुल पर्सन, बहुत अच्छे। और इसके तवस्सुस से हमारी पूरी टीम की तरफ से
सबको एक मरतबा फिर ईद का तीसरा दिन बहुत 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 शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एंड सीरियसली थैंक यू। मैं आपको थैंक गॉड ये भी बोली नहीं, मेरे जहन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई थी, मैंने कहा मैं वो शेयर करती जाऊं कि थैंक यू सो मच सच टीवी, स्पेशली महविश, आपने मुझे घर के कामों से बचा लिया। अगर मैं सिर्फ घर में होती तो मैं यकीनन मम्मा के किसी ना किसी काम में लगी हुई थी, आपने मुझे उससे बचाया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पे। और आज महविश ये बहुत खुश है क्योंकि आज बारबेक्यू पार्टी है और इस पे इसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब इसके भाई बहनोई सब मिलके ही वो सीखे लगाएंगे और इनका खुश होना बनता है कि आज इनको किचन से छुट्टी। बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं, 8 किलो चिचड़े ले आए। चले जी, बहुत शुक्रिया मेहमानों का, एक दफा फिर से ईद मुबारक जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुदस्सर भाई वाला से गए हैं ईद मिलन पार्टी ते ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ 2 ਲੁਕਮੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਲਣ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। अरे वाह, अरे वाह। ਬੱਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬੋਟੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। मुदस्सिर आप इल्जाम लगे कि आप बहुत खाते हैं। हाँ हाशमी साहब, हाँ इतने अच्छे शायर हैं, इतने अच्छे शायर हैं। उर्दू अदब में गए, मुकाबला शायरी का था और यकीन करो बड़े बड़े शायर आए थे। अच्छा। सबको 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया इनाम मिला। इन्हों 6 महीने कैद हो गया। ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਮੈਵੇਸ਼ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਮੋਟਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਅਗੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ। अच्छा, आपने सबके बकरों पे नजर रखी हुई है, खुद कोई बकरा नहीं लिया? नहीं वो रिच है के। होंगे तो बकरा लाओगे। हेलो, क्यों रो रहे हो? क्यों ओहो क्यों रो रहे हो? चिंटू क्यों रो रहे हो? मरे अच्छा रो क्यों रहे हो? अंकल पता क्या, कल ना मेरी मुर्गी फौत हो गई थी। अच्छा, मुर्गी फौत हो गई तो रो रहा। मेरी परसों सस मार गई, मैं तो नहीं रोया। तो आपकी साथ अंडे तो नहीं देती थी ना। वो क्यों है? वो क्यों है? ओए पैर तो चूक मरे, पैर अब पैर रखते नहीं। उनका वजन है, आप इतना रो रहे? मैं ही क्या मच्छर बह गए। इतना कमजोर है महविश। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ और बहुत मज़ा आया। आज ईद का दिन यकीनन हमारे नाजरीन का बहुत ही आपने इंटरटेनिंग जो है वो बना दिया। तो एक दफ़ा फिर से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, दुआ में याद रखिएगा। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो सैम और मुदस्सिर, और दुआ में याद रखिएगा। और यकीनन नाज़रीन, हमने कोशिश की कि डेफिनेटली ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, जितना आप इनको बांटते जाते हैं ये कम नहीं होती, बल्कि ये बढ़ती जाती हैं, ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं और आपको आपकी रूह को तस्कीन मिलती है, आपकी रूह को सुकून मिलता है और आप हकीकी खुशी को जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें, बहुत बड़े बड़े वो कहते हैं आपको पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा ये हम कहते हैं ना हमारे पास पैसा होगा तो हम खुशियाँ बांट सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक छोटी सी जो आपकी मुस्कुराहट है वो भी किसी के लिए खुशी की जो है वो वजह बन सकती है, खुशी का बायस बन सकता है। तो राह चलते हुए किसी को प्यार से मुस्कुरा दे, किसी का हाल चाल पूछ दे, भाई कैसे है, किसी को ईद मुबारक बोल दे, तो ये भी किसी खुशी से कम नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इन त्योहारों को, इन मौक़ों को सबके साथ मिलजुल कर जो है वो बांटें। एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से, सच टीवी की पूरी मैनेजमेंट की जानिब से ईद का तीसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।